नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है ड्रीम कनेक्ट के फेसबुक ऐड के लेसन नंबर 2 में। आज के इस लेसन में हम लोग सीखेंगे बेनिफिट ऑफ फेसबुक ऐड। फेसबुक ऐड के बेनिफिट क्या क्या होते हैं, साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक ऐड को यूज करने से हम लोग का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और कहाँ पे हम लोग को बेनिफिट होता है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बेसिक जो चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देती है। तो ऐसा बिल्कुल ही मत सोचिएगा कि इस वीडियो में तो कुछ सिखाया नहीं जाएगा। हर एक कही गई बात आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। ओके, सो हम लोग बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले देखते हैं बेनिफिट ऑफ फेसबुक ऐड का। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है गाइस वो है योर कस्टमर स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन फेसबुक। आप भी फेसबुक यूज करते होंगे, बहुत सारे लोग फेसबुक यूज करते हैं। आज के डेट में कौन बंदा फेसबुक यूज नहीं करता होगा जो कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब इनडायरेक्ट वे में अगर सोचा जाए तो आपका जो कस्टमर है, मान लो आपके पास कोई टी शर्ट है और उसे आपको सेल करना है एक मार्केट में, तो आप पहले क्या करते थे, लोकल मार्केट का यूज करते थे। उस कपड़े को यानी उस टी शर्ट को आप मार्केट में लेके जाते थे और वहां पे सेल करते थे। लेकिन जमाना चेंज हो गया, तरीका चेंज हो गया। अब आपके पास वो टी शर्ट है, आप उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे फेसबुक पे। अब जो बंदा उस टी शर्ट को खरीद सकता है वो बंदा ऑलरेडी फेसबुक पे मौजूद है। कहने का मतलब आपका जो ऑडियंस है, आपका जो कस्टमर है वो ऑलरेडी फेसबुक पे है और आपको बस अपना टी शर्ट उसे दिखाना है, टी शर्ट का क्वालिटी दिखाना है, वहां से लोग परचेज करेगा। ओके गाइस, तो यहाँ से एक बात हमेशा मानिए कि आपका जो भी बिजनेस है, ये नहीं कर रहा हूँ कि आपका टी शर्ट का ही बिजनेस है, आपका कुछ भी बिजनेस हो सकता है। वो उस बिजनेस, जो भी आपका बिजनेस है, आप अपने लिए कस्टमर ढूंढ रहे हैं तो वो कस्टमर ऑलरेडी फेसबुक पे है। ओके, तो ये हो गई नंबर 1 बेनिफिट। सेकेंड बेनिफिट की बात करते हैं तो है इट इज मोस्ट टारगेट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। फेसबुक ऐड एडवर्टाइजमेंट का एक सबसे अच्छा तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने कस्टमर के पास आसानी से पहुंच सकते हैं, वो भी कम कॉस्ट में। थर्ड बेनिफिट की बात करें, इट इज नॉट दैट कॉस्टली, इट इज चीप दैन टीवी एड। अब देखो क्या होता है, पहले के जमाने में, पहले नहीं आज के भी जमाने में ऐसा होता है कि लोग टीवी पे एड रन करते हैं। अब देखो हो क्या रहा है, मान लो किसी को पिज्जा खाना है या फिर मान लो किसी को टी शर्ट परचेज करना है। जैसे कि मैंने बताया टी शर्ट को सेल करना तो हम लोग फेसबुक के थ्रू सेल कर सकते हैं। तो मान के चलिए कि आपके पास टी शर्ट है, वो मेन टी शर्ट है, यानी कि लड़कों के लिए टी शर्ट है, बॉयज टी शर्ट है, इस तरह से मान लेते हैं। अब आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट कराओगे तो क्या आप अपने ऑडियंस को नैरो कर पाओगे कि कौन सा बंदा बॉयज है, कौन सा बंदा टीवी देख रहा है। हो सकती है वो फीमेल भी हो सकती है, वो मेल भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका कॉस्ट जाएगा वो ज्यादा जाएगा। लेकिन अगर आते हैं फेसबुक पे, तो फेसबुक पे मान के चलिए आपका टी शर्ट है, मेंस टी शर्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे ही वहां पे ऑडियंस को टारगेट करेंगे तो वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं मेल को दिखाना है या फीमेल को दिखाना है। तो आपका ऑडियंस यहाँ से कम गया और आपका जो कॉस्ट पर ऐड आएगा वो कम आएगा, है ना। तो यहाँ से बेनिफिट होता है फेसबुक ऐड का, किसके तुलना में, टीवी ऐड के तुलना में। टीवी ऐड से सस्ता होता है फेसबुक ऐड। अब फोर्थ बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे है इट्स फास्ट एंड रियल टाइम। अब देखो क्या होता है, जब हम लोग टीवी पे एड रन करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितने लोगों ने हमारे वेबसाइट को देख करके ओपन किया, कितने लोगों ने हमारे वेबसाइट को गूगल पे सर्च किया, कितने लोगों ने हमारे लिंक के ऊपर क्लिक किया, कितने लोगों ने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, ये अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन आते हैं हम लोग फेसबुक ऐड पे, तो फेसबुक ऐड पे हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारे पेज पे कितने लोगों ने आया, हमारे लिंक पे कितने लोगों ने क्लिक किया, हमें कितने लोगों ने मैसेज किया, हमारे एप्लीकेशन को कितने लोगों ने डाउनलोड किया। तो कहने का मतलब कि हम लोग अपने जो भी फेसबुक कैंपेन रन किए हैं वो तो पहले फास्ट है, इंस्टेंट रिजल्ट देता है, साथ ही रियल टाइम में हम लोग चेक कर सकते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये हो गई फोर्थ बेनिफिट ऑफ फेसबुक ऐड। सो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और हम लोग चलते हैं फिफ्थ बेनिफिट की ओर। तो फिफ्थ बेनिफिट है इट कैन इंक्रीज योर वेबसाइट ट्रैफिक, हेंस कैन इंक्रीज योर रेवेन्यू एंड सेल टू।
फेसबुक ऐड की मदद से आप अपने वेबसाइट पे अधिक ट्रैफिक ला सकते हैं, अपने रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है आप उसे सेल करना चाहते हैं तो आप अपने सेल्स को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है फेसबुक एड्स की। आप ये काम गूगल पे भी कर सकते हो, आप ये टीवी एड पे भी कर सकते हो, लेकिन इस पे आप फेसबुक ऐड को जब आप यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको बेटर रिजल्ट मिलने की संभावना होती है। 6 जो हमारा बेनिफिट है वो है इट्स मिजरेबल, मतलब आप किसी भी डाटा को कैलकुलेट कर सकते हो कि मुझे एक प्रोडक्ट पे कितना कॉस्ट गया है। मान के चलो टी शर्ट का जो हमारा प्राइस था वो था 500 रुपीज, हमारे एड्स पे गया 50 रुपया, तो हमारा 450 रुपीज प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ से आप मेजरमेंट इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज हम लोग टीवी एड पे जाते हैं तो ये चीज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आप अपने ब्रांड को हाँ प्रमोट कर सकते हैं टीवी एड पे, लेकिन एक एग्जैक्ट रिजल्ट आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, और ये चीज आपको फेसबुक देती है। 7th जो बेनिफिट है गाइस वो है इट मोबाइल बेस्ड एडवर्टाइजमेंट। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये मोबाइल बेस्ड एडवर्टाइजमेंट है। इसे आप मोबाइल जो लोग यूज कर रहे हैं उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं। जिनके पास एप्पल का फोन है उनको टारगेट कर सकते हैं, उनको स्पेशल आप टारगेट कर सकते हैं। जिनके पास एंड्रॉयड फोन है उनको आप टारगेट कर सकते हैं। जिनके पास कार है उनको आप ये टारगेट कर सकते हैं। जो लोग वाईफाई यूज कर रहे हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप एक स्पेसिफिक फोन वाले लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं। मान के चलिए किसी के पास आईफोन 10 है तो आप उस बंदे को टारगेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ऑडियंस आपको चुनने के लिए काफी सारे टूल्स इसमें दिए जाते हैं फेसबुक ऐड में। अब आगे बढ़ते हैं तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म, जैसे गूगल के पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, गूगल है, जीमेल है, यूट्यूब है, फिर आपके पास जीमेल हो गया, फिर आपके पास गूगल ड्राइव है ना। इस टाइप से काफी सारे प्रोडक्ट हैं, एंड्रॉयड हो गया है ना। इसी टाइप से फेसबुक के पास भी काफी सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, रील्स हो गया, फेसबुक वॉच हो गया है ना, IGTV हो गया। तो कहने का मतलब फेसबुक के पास भी काफी सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, और सभी का एडवर्टाइजमेंट आप फेसबुक एड मैनेजर से ही करेंगे। इसके लिए कोई अलग कोई मैनेजर नहीं आता है, सारा काम फेसबुक एड मैनेजर से ही होता है। तो कहने का मतलब जब आप फेसबुक एड मैनेजर सीख जाओगे तो आप काफी सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एड रन करना सीख जाओगे। अब बढ़ते हैं आगे। 9 जो बेनिफिट है वो है इट कैन ब्रिंग अवेयरनेस एंड हेंस कैन ऑल्सो ब्रिंग ऑफलाइन सेल। अब देखो फेसबुक को अगर आप यूज कर रहे हो तो आप एक तरह से अवेयरनेस के लिए भी आप यूज कर सकते हो। साथ ही अगर आपका कोई ऑफलाइन स्टोर है तो आप एक एरिया में, एक पार्टिकुलर लोकेशन में आप अपना एडवर्टाइजमेंट करके आप ऑफलाइन सेल्स भी ला सकते हो, आप ऑफलाइन लीड्स भी गेन कर सकते हैं। ओके गाइस, 10th जो हमारा बेनिफिट है टुडे FB एडवर्टाइजमेंट। FB करने का मतलब यहाँ पे फेसबुक हो गया है ना, FB करने का मतलब फेसबुक हो गया। टुडे FB एडवर्टाइजमेंट इज इफेक्टिव एंड ऑर्गेनिक इज ऑलमोस्ट ऑन डेड। आज के समय में फेसबुक ऐड काफी ज्यादा इफेक्टिव है गाइस। अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आपने देखा होगा फेसबुक पे काफी सारे ऐड आपको दिखाई देते होंगे। साथ ही अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट डेट हो चुका है। ऑर्गेनिक से आप जल्दी सेल नहीं ला पाएंगे अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस टाइम फेसबुक ऐड बहुत ही अच्छा ऑप्शन दे रही है हम लोग को। और अभी इंडिया में जो हमारा CPC चलता है हर एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट पे, वो अभी काफ़ी लो है, लेकिन आने वाले टाइम में ये इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि जब लोग इस पे एडवर्टाइजमेंट करना शुरू करेंगे तो हर चीज़ का वैल्यू बढ़ता है ना। सेम चीज़ें क्रिप्टो करेंसी में होता है, क्रिप्टो करेंसी जितने लोग परचेज करेंगे उतना उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो सेम काम यहाँ फेसबुक ऐड में भी होता है। तो आई होप कि बेनिफिट ऑफ फेसबुक ऐड आपको समझ में आ गया होगा और आप भी फेसबुक ऐड को यूज करेंगे अपने बिजनेस के लिए, अपने लीड्स जनरेट करने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।